अस्सलाम वालेकुम। आज तो सर जी ये सदर ने ना तमाशा ही कर दिया, पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और सब लोग जो है वो हैरान परेशान कि यार इसने कर क्या दिया है। दुनिया में अनोखा वाक़या इसने कर दिया है। डॉक्टर सदर आरिफ एल्फी, ये जो एल्फी है ना, सदर आरिफ एल्फी, इसने साबित कर दिया है कि जाते जाते जो इसने इज्जत थोड़ी बहुत लोगों की नज़र में थी, हम तो नहीं मानते, पहले दिन ही नहीं मानते, हम तो इसको कहते हैं ये पाकिस्तान का सदर है ही नहीं, ये पीटीआई का सदर है, ये इमरान खान का सदर है, ये यूथियों का सदर है। तो जाते जाते जिसने अपनी शर्मिंदगी की इंतहा कर दी। आपके पास बिल आए हैं, बिल आपने 10 दिन के अंदर अंदर वापस करना होता है या दस्तखत करने होते हैं, ना आपने दस्तखत किए ना वापस किए, 10 दिन के बाद खुद ब खुद कानून के मुताबिक वो बिल बन जाता है। आप चूचे कि जनाब मेरे स्टाफ ने वापस नहीं भेजा। आप ट्वीट कर सकते हैं तो वापसी की ट्वीट नहीं कर सकते कि भाई मैंने बिलों पे दस्तखत नहीं करने। बिलों पे बिल भी बना दिया और रो भी रहे हैं। बाद अज मर्ग वावेला, इसे कहते हैं बाद अज मर्ग वावेला। ये आपने वावेला किया है। आज पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है कि यार थोड़ा सदर तो बड़ा ही चबल ही निकला है इंसान। इस तरह ही कभी कोई सदर करता है? कभी तारीख में किसी सदर ने ऐसे किया? हमारे इंडिया में क्या जागहसाई हो रही होगी, हमारी दुनिया में और क्या हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसा है जिसको अपने स्टाफ ने, अमले ने धोखा दे दिया और इसको पता ही नहीं लगा 24 घंटे। मुस्लिम लीग नून का ये पक्का मुतालबा आ गया और सही मुतालबा आ गया, ख्वाजा आसिफ का, इसहाक डार का, इन सब का, कि जनाब अली तुसी अस्तीफा दो, बस अस्तीफा दो तुसी फौरन। आप इस काबिल नहीं है कि मुल्क के सदर रहें, आने वाले दिनों भी सदर नहीं। इसका अस्तीफा इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसने 16 सितंबर तक ये अपने ओहदे पे रहा तो ये तमाम मुराद रिटायरमेंट की, पेंशन की, पैसों की, प्रोटोकॉल की, ड्राइविंग की, बिजली की, गैस की, पानी की, इसको मिलती रहेंगी। इसलिए इसका अस्तीफा बनता है। नून लीग वाले निकले, सड़कों पे निकले इसको मुस्ताफ़ी कराने के लिए। ये इमरानडू है, आपको ये ज़हन भूल गया आपको कि ये सदर पाकिस्तान है। ये इमरानडू है। इसने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इमरान खान ने कहा हो कर तो इसने ना किया हो, या इमरान ने कहा है कि ना कर तो इसने कर दिया हो। ये इस तरह का इमरानडू है। लिहाजा इसकी तमाम पेंशनें, मुराद, ये वो सारी ख़त्म की जाएं। अच्छा, इसके अंदर शर्म होती ना थोड़ी सी, मैं ज़रा चीख के बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा नरम हो जाता हूँ। जब सदर पाकिस्तान ने इमरान खान के कहने पे काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था और वो रेफरेंस खारिज हो गया, उसी दिन 3 बंदों का इस्तीफ़ा बनता था, आरिफ एल्फी, इमरान खान और फ़रोग नसीम। इन तीनों के इस्तीफ़े बनते थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, न इनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई। हम हमेशा नून लीग वालों को भी कहते हैं कि आप भी ज़रा तगड़े होके तो मुहिम चलाया करें ऐसी बातों की, ठीक है। अच्छा जी, ये इस खबर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना दी हैं। बहरहाल ये हमारा ये मुतालबा है कि ये इस्तीफ़ा दे ताकि इसको कोई मुराद ना मिले। आप भी अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। दूसरी बात जनाब, आज अभी जनाब ताज़ा खबर आई है, शहबाज साडा भाई है वो भी लंदन पहुंच गया, इसहाक डार भी लंदन पहुंच गया, नवाज शरीफ भी लंदन बैठा है, और बिल्कुल ताज़ा खबरें ये आ रही हैं कि जनाब भाईजान ने किया है शहबाज शरीफ ने कि भैन हाले तुसी पाकिस्तान नहीं आना। उनको रोकने के लिए आए हैं। मज़े की बात देखें, अजीब बात है, नवाज शरीफ को रोकने के लिए आए हैं। क्यों रोकने के लिए आए हैं? इसके पीछे फिर 100 बातें हो सकती हैं, आप खुद अंदाज़ा करें। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब खुद नवाज शरीफ को मना करने के लिए आए हैं कि जनाब तुसी पाकिस्तान ना आओ। ये गलत है, ये मैं कह रहा हूँ गलत है। अगर नवाज शरीफ ना आया तो नून लीग नहीं जीत सकती। जिस तरीके के 16 महीने का ये इन्होंने ड्रामे किए हैं और कोई अवाम को रिलीफ नहीं दिया, 1 रुपए का
एक रत्ती का एक धेले, धेले का लफ्ज़ ये शहबाज इस्तेमाल करता है, एक धेले का भी इनको उन्होंने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। तकलीफ तकलीफ तकलीफ, बिल बिजली के इतने बड़े बड़े कर दिए, टेलीफोन, बिजली, पानी, यार कोई शोबा ऐसा नहीं कि जो हम कहें कि यार चलो गंदम बड़ी सस्ती हुई है आटा, या चीनी सस्ती होगी जो अपने साढ़े मुल्क पैदा होती है, गंदम, आटा, चीनी। तो ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? वोट मांग सकता है तो सिर्फ नवाज शरीफ मांग सकता है, और वो कह सकता है कि मैं 18 वाली कीमतें वापस लाऊंगा। जब मैं वजीर आज़म था, मैं वो कीमतें आटे की लाऊंगा, चीनी की लाऊंगा, दाल की लाऊंगा, पेट्रोल की, डॉलर की लाऊंगा, वो कह सकता है। लिहाजा वो कहते हैं ना, साढ़े जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, ऐस शहबाज ते ना रहना कि शहबाज कल ही नून लीग नूं जिता देगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ नाजरीन, कानूनी टीवी के शदाइयों, दोस्तों, भाइयों, बताओ इमरान, ये अकेला शहबाज शरीफ जीत सकता है अगला इलेक्शन? ये जीता हुआ भी हार देगा। इसलिए नवाज शरीफ आए, वो लीड करे और वो कहे कि मैं जब जीत गया तो मैं 18 वाली कीमतें लाऊंगा। ये उसका बनता है, कहना बनता है। ठीक है, एक और ख़बर आपसे छोटी सी शेयर करते जाएं। शीरी मज़ारी की बेटी अमान मज़ारी और अली मोहम्मद वज़ीर, ये जनाब 2 गिरफ़्तार हुए हैं, साथ ही असद उमर गिरफ़्तार हुआ है, और इन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़ बातें की हैं, शीरी मज़ारी की बेटी ने और अली मोहम्मद वज़ीर ने, इसलिए इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और वो विक्ट्री में ऐसे निशान बना रही थी जैसे कोई कश्मीर फ़तह करके आ रही। ठीक है, उसकी माँ ने भी यही किरदार अदा की है। ये अंदर से सारे यूथिये हैं। जो बंदा जब यूथिया हो जाता है ना सर, वो किसी काम का नहीं रहता, ना वो माँ का रहता है, ना बाप का रहता है, ना वो बेटे का रहता है। जब यूथिया हो जाता है ना, तो ये एक अलहदा सा ये एक रंग है जो उसके बसंती रंग उसको चढ़ जाता है, और फिर वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, वो जनाब ना 3 में होता है, ना 13 में होता है, ना हियों में होता है, ना शीयों में होता है। पता नहीं वो कौन सी मखलूक बन जाता है। तुसी आप ही दसो कि केड़ी मखलूक बन जाता है। ठीक है, बहरहाल ये नून लीग का जो मुतालबा है आरिफ अलवी वाला, बिल्कुल बजा है, ये सही है, और इसको आरिफ अलवी साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अता बंदयाल के ऊपर भी नज़र रखें। हाँ जी, ये जो अगला हफ्ता आ रहा है ना, ये कड़ाके निकाल सकता है आपके जाते जाते, और जाते जाते भी बुरा करने वाले इंसाफ के इफ्तिखार को भी ना छोड़ा तूने। और जब भी जागेगी कौम तुझे मरना होगा, है यही खल्क की आवाज़, तुझे सूली चढ़ना होगा। आइन जो तोड़ा है तूने तो उसकी सज़ा कम तो नहीं, कम से कम जो सज़ा है तख्त पे चढ़ना होगा। हाँ तुझे मरना होगा, अब तुझे मरना होगा। ये मेरी एक पुरानी नज़म थी, याद आ गई, मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। सूरत हाल ये है कि जनाब नवाज शरीफ का आना लाजमी है। नवाज शरीफ साहब 20 तारीख को आओ। अगर आप नहीं ना आएंगे तो जैसे इमरान को लोग बुज़दिल कहते हैं ना कि वो सर पे बाल्टी चढ़ाता है, आप आए, फेस करें। 19 के गए हुए हैं, 19, 20, 21, 22, 23, ये जनाब 5 साल हो गए हैं। आप आए, अपने केसों को फेस करें। और मैं जो ये बता रहा हूँ कि अता बंदयाल जाते जाते बुरा कर सकता है, वो मरीम नवाज़ की ज़मानत कैंसिल कर सकता है, राना सनाउल्लाह की ज़मानत कैंसिल कर सकता है, वो ब्रॉडशीट वाला केस बाहर निकाल सकता है, और वो जाते जाते इमरान खान को बाहर निकाल सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। ये वो भी इमरानडू है ना, उसने भी बसंती चोला पहना हुआ है। जिन लोगों ने बसंती चोले पहने हुए हैं वो किसी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब आपके साथ वीडियो हमने शेयर कर दी है। अगर कैसी लगती है आप कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपके जाते हैं, और वो वोटिंग जारी है कि आपने नवाज शरीफ को वोट देना है अगली हुकूमत के लिए या मानी मेंटल को, वो आप जारी है, वोट जारी है। इनके जाली सर्वे भी हमने बेनकाब कर दिए हैं ना। आपको पता लग गया है ना कि कितने % लोग नवाज शरीफ को चाह रहे हैं। तो लिहाजा आएँ और 0300472472
5752 پہ ہمارے ساتھ کمنٹس میں حصہ لیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.